आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयन के बारे में कि आयन क्या होता है। व्हाट आर आयन्स? आयन्स क्या होते हैं? आयन जो होते हैं, an ion is an electrically charged and ion is an electrically charged element or group of elements. आयन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम, एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं which is formed by loss or gain of electrons. कोई भी एलिमेंट जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उस सूरत में उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम मेंशन करते हैं और हम कहते हैं कि ये एक आयन है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एलिमेंट क्लोरीन है, क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2,8,7, यानी इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके साथ साथ इसमें 17 प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है और एक एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये बाहर वाले शेल में जो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो क्लोरीन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें 2,8,8 यानी इसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस सूरत में जब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और 17 इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो अब हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि एक आयन क्या होता है। एक आयन, एन आयन, क्योंकि अब आयन बन गया, ठीक है, क्योंकि जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है इट अटेन्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। एन आयन जो एक आयन होता है, ठीक है, कंटेन्स एन अनइक्वल number of electrons and protons. जो आयन होता है उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है और यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ऐसे चार्जड एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि ये आयन्स होते हैं। अब हम और एक एग्जांपल दे देंगे जहां पे हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह एक एलिमेंट में या किस तरह एक आयन में अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, इसके बाहर वाले शेल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इतने ही इसके प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि एक एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसमें एफिनिटी है, इसमें टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे 12 थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ये लॉस करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं। इसी तरह जो इसके प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स 12 हैं, वो प्रोटॉन्स बराबर इतने 12 ही रहेंगे। तो हम कहेंगे ये आयन जो है, जो यहाँ पे पॉजिटिव आयन बना, तो हम कहेंगे इसमें इट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस तरह जो आयन्स हैं ये हमने देखे कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक में पॉजिटिव चार्ज होती है जिस तरह हमने मैग्नीशियम देखा, इसी तरह एक में नेगेटिव चार्ज होते हैं जिस तरह हमने एग्जांपल में क्लोरीन देखा। तो इसी तरह जो आयन्स होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं कैटायन, दूसरे को हम कहते हैं एनायन।
अब कैटायंस क्या होते हैं? A positively charged ion formed by cation जो बनता है, it is formed by loss of one or more than one electrons or more electrons. जब एक एलिमेंट से दो या दो से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो कैटायन जो है, सो कैटायन कंटेन्स, कैटायन में क्या होता है, जो जिस तरह हमने अभी पढ़ा, इट कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल्स, लेस इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल। जो कैटायन होता है उसमें नॉर्मल से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह हमने एग्जांपल दे दी थी मैग्नीशियम की, ठीक है, या चलो हम देखेंगे, हम पोटेशियम की एग्जांपल ले लेंगे। पोटेशियम जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका मतलब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, 1। इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो जब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें 19 प्रोटॉन्स भी हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो जहां पे जो पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सूरत में इसके बाहर वाले शेल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 2,8, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स बराबर 19 है, तो यहाँ पे इट अटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। सो हम कहेंगे कि प्रोटॉन जो है, ये पोटेशियम जो है, ये कैटायन है, बिकॉज इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करता है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आती है। तो हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे इट कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 19 थे, यहाँ पे 18 ही है। सो नॉर्मल से जो इसका न्यूट्रल एलिमेंट होता है उसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कैटायन होता है, जैसे पोटेशियम आयन जो है या कैटायन जो है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसी तरह हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कुछ कैटायन्स जो होते हैं, जैसे कैल्शियम है, इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इसी तरह आपने पोटेशियम देखा। इसी तरह मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है। इसी तरह जैसे हम देखेंगे कि सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो ये एग्जांपल्स हैं कैटायन्स की। और कैटायन्स जो होते हैं, जो भी मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ऑल मेटल एलिमेंट्स फॉर्म कैटायन्स। जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल्स हैं। ये कैटायन्स बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ही ये होता है कि दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड थस अटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जिस तरह हाइड्रोजन है, वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है, इट फॉर्म्स अ कैटायन। जैसे H+ हाइड्रोजन में सलाहियत होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है और कैटायन बनाता है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं, दे फॉर्म कैटायन्स, ठीक है। इसी तरह एनायंस क्या होते हैं? Anions simply, anions, these are negative charge ions, negatively charged ions formed by gain of one or more electrons। जब कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये
आयन जो है उसको हम कहेंगे एनायन, ठीक है। एनायन जो है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो इसमें टेंडेंसी होती है कि बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 17 प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस सूरत में क्लोरीन जो है इट अटेन्स नेगेटिव चार्ज। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्योंकि इसके बाहर वाले शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके बाहर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स 17 ही रहते हैं। सो जो ये एनायंस होते हैं, दे कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसमें भी यही होता है, contain more electrons than normal atom. So anions contain more electrons than normal. कैटायंस की बात अलग थी। जो कैटायंस में थे उनमें लेस इलेक्ट्रॉन्स होते थे देन नॉर्मल। जो एनायंस होते हैं इनमें मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन नॉर्मल। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 ही थी। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो इट कंटेन्स, सो दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे इट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिनको हम ये आयन्स कहते हैं। अब कैटायंस वो वाले होते हैं विच कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन्स, और एनायंस वो वाले होते हैं विच कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल। जाहिर सी बात है, तो इस तरह इनको हम एनायंस कहते हैं। एनायंस की और एग्जांपल जो है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन, ये ऐसे लिखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस गेन कर सकता है, तो इस तरह इसके हम लिखते हैं ओह -2। -2 मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, या ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेता है तो उस सूरत में ये एनायन बनता है, ऑक्सीजन आयन, ठीक है, या ऑक्साइड आयन हम उसको कहते हैं। इसी तरह आयोडीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आयोडीन आयन या आयोडाइड आयन, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन जो है, ये इसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन